ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी बच्चियों की लाशों का ढेर पड़ा है, जिनको जला दिया गया इंजेक्शन देके माता के गर्भ में और फिर निकाला गया। आप देख सकते हैं कितनी दुखद बात है। तो भाई ध्यान से सुनिए, आप अपने आप को मर्द कहलाते हैं और अपनी बेटी को अपने हाथों से कत्ल करते हैं और पशुओं के आगे फेंक देते हैं। लानत है ऐसी मर्दानगी पे जो अपने हाथों से बेटी का कत्ल करते हैं। और वो मां जो भगवान का रूप कहलाती है, जितने फरिश्ते जितने अवतार पैदा हुए मां के गर्भ से पैदा हुए, लेकिन जो मां अपने हाथों से अपने गर्भ में बेटी को मरवाती है, धर्म में मां या भगवान नहीं, उसे बेरहम डायन कहा जाता है। बेरहम डायन, लानत। वो डॉक्टर जिसे जिंदगी देने के लिए शिक्षा दी जाती है, जिंदगी लेने के लिए नहीं, पर चंद नोटों के लालच में, वो डॉक्टर जिसे गांव में लोग भगवान कहते हैं कि इसने यार मेरा दर्द हटा दिया, मेरे लिए तो भगवान। उस डॉक्टर को जो पैसों के लिए दूसरों की बेटी के टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकालते, मार देते हैं, हमारे धर्म में वैद हकीम नहीं, उन्हें बेरहम जल्लाद कहा जाता। लानत ऐसी डॉक्टरी पे। तो हे भाइयों, हाथ जोड़ के विनती है, आप मर्द बाद में बनना, पहले एक अच्छे बाप बन के दिखा दो। हे मां, तेरा दर्जा भगवान जैसा है, भगवान के बाद दर्जा तेरा ही सबसे बड़ा है, पर वो दर्जा तो तुझे मिल जाएगा, पहले एक अच्छी मां बन के दिखा दे। अगर तेरी मां तुझको पेट में मार देती तो तू क्या दुनिया में बात कर पाती? अगर नहीं तो तू अपनी बेटी को गर्भ में क्यों मारती है, बता। तेरी माता ने तेरी संभाल की, अब तेरा फर्ज है कि तू अपनी बेटी की संभाल कर भ्रूण हत्या ना करो। ये कोई मजाक नहीं है, ये सीरियसली बात है। अगर एक औरत अपनी बच्ची के लिए नहीं सोचेगी तो और कौन सोचेगा? तो भाई, मां को मां का दर्जा मिल जाए और मां अपनी बच्ची को संभाले तो भगवान का दर्जा तो अपने आप समाज दे देता है। इसलिए घर में कभी भी ऐसा ना करो। और डॉक्टर को चाहिए वो भला करे जितना हो सके, तो भगवान भी भला करेंगे। और डॉक्टर कहते हैं बाढ़ ही खेत को खाने लगी तो खेत कैसे बचेगा? कोई डॉक्टर ही अगर लोगों को ऐसे गुमराह करेंगे पैसों के लिए, चंद नोटों के लिए, तो पैसे आपके बच्चों के लिए जहर बन जाएंगे। याद रखना, आपके आने वाली कुलों को दुख ही दुख होगा, सुख नहीं मिलेगा, और आप भी दुखी एक दिन जरूर हो जाओगे। चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़, कोई भी आदमी सुन रहा है, सबके लिए शिक्षा एक समान है। और झूठ नहीं हम कहते, ये सच है, पेशा है। कई कहते हैं हमारा तो पेशा है। ये कहां लिखा है पेशे में कि आपने भ्रूण हत्या करनी है? कहां लिखा पेशे में कि आपने लोगों को गुमराह करना है कि तेरे तो बेटी आने वाली है? तो भाई, अगर आपके बेटियां ज्यादा है कि हम शादी नहीं करवा सकते, तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं वो बेटियां आप हमें दे दीजिए। हम उनको अपना नाम देंगे, या हमारी करोड़ों बेटियां हैं वहां वो भी आ जाएंगे, क्योंकि पहले हमारे पास 18 बेटियां हैं। हमारे साथ हाथ खड़ा करके वायदा कीजिए कि आप भ्रूण हत्या कभी नहीं करेंगे। हाथ खड़ा करके प्लीज, आप सबसे प्रार्थना है, और मालिक से ये प्रार्थना विनती दुआ करते हैं कि हे मालिक दया करना, ये सौगंध कसम ले रहे हैं कि आइंदा कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। इन सबको सच्ची खुशियां बख्शना, अंदर से आनंद परम शांति बख्शना। हे प्रभु, खुशियां तंदुरुस्ती बख्शना और अच्छे नेक कामों में सफलता बख्शना। सबको आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए। बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने हाथ खड़ा करके ये वायदा किया कि आगे से भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। लोग कहते हैं गुरुजी सत्संग करने क्यों आते हो? तो ये बुराइयां छुड़ाने के लिए ही फकीर सत्संग करने आता है, और कोई पैसा इकट्ठा करने नहीं आता।